हेलो फ्रेंड्स। तो ये जैसा कि हमने कोटी का फर्मा कटिंग किया था उसी हिसाब से हमने इसी फर्मे को रख के और इधर 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है हमने कपड़े का, आप देख सकते हैं। और हमने फैब्रिक को भी कट कर लिया है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, आपको ही पता है। आगे की कोटी बनेगी और फ्रंट में बटन लगेगा बीच में। तो 2 पार्ट हैं, ये इकट्ठे मैंने हम कट करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है अब कटिंग। और ये फर्मा आपका लास्ट कटिंग वाले वीडियो में रह गया था, तो मैंने इसमें आपको बता दिया है। और उसके बाद हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग आपको देखना हो तो इससे पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने 6 इंच सेंटर में लेकर के कट कर लिया है। और बाकी ऊपर की जितनी भी कटिंग है वो मैंने कटिंग वाले वीडियो में बताया है। और ये एक 2.5 इंच की पट्टी ली है और लंबाई में आपको 8 इंच लेना है। और देखिए इस तरीके से आपको ये स्टिच कर देना है, ठीक है। ये सिंगल पार्ट में लेना है और पहले इसको सीधा सीधा स्टिच करना है और फिर उसके बाद यहाँ से इसको पक्का कर देना है। और अब हम इसको दूसरी तरफ पलट करके फोल्ड करके और इसको इस तरीके से स्टिच करेंगे। तो ये जो हमको इसमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पट्टी बनेगी। तो देखिए एक पट्टी तैयार हो चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी भी तैयार करेंगे। यहाँ पे भी हमने ये पट्टी ली है हमारी और एक इस तरीके से सिंगल स्टिच लगा दिया है हमने। और इसको पक्का करते हुए यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद एक यहाँ पे इसको एक धार स्टिच लगाएंगे और उसके बाद इसको भी हमने पहले की ही तरह फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। सीधे की तरफ से आपको स्टिच लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ये पट्टी हम इस तरीके से जो भी हमारा हम अगर जैसे नेहरू कॉलर बनाए या स्कूल के ड्रेस बनाए तो उसमें ये पट्टी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आजकल कॉलर वाले का दोबारा से फैशन आया हुआ है, तो ये कुर्तीज़ वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया है और नीचे इस तरीके से देखिए ये आप पिन लगा लें ताकि कपड़ा हिले डुले नहीं। और नीचे इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए पट्टियों को, और यहाँ सिर्फ नीचे 1 इंच के गैप पे आपको स्टिच करना है ताकि नीचे का जो गैप है ना वो आपको नज़र ना आए। और उसके बाद ऊपर की तरफ से तो आपका ओपन ही रहेगा, ऊपर की तरफ से बटन लगेंगे। तो इस तरीके से आप कुर्ती भी बना सकते हैं। मैं यहाँ स्कूल ड्रेस बना रही हूँ, आप चाहें तो स्कूल ड्रेस भी बना सकते हैं। उसके बाद हमें देखिए इस तरीके से आपको शोल्डर को जॉइंट करना है और साथ में इसी के ही बीच में आपको जो आपका ये देखिए हमारी कोटी पहले हम जॉइंट करेंगे, तो कोटी को भी जॉइंट करना था। तो सबसे पहले हम इसी को ही तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारी कोटी है, तो इसके लिए हम एक अरेबिक पट्टी काट लेते हैं। तो अरेबिक पट्टी हमें इस तरीके से 2.5 इंच की काटनी है। तो 2.5 इंच की आप इस तरीके से स्केल से निशान लगा के काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिल्कुल इवन कटेगा। तो अब हम सबसे पहले हम कोटी को तैयार करेंगे क्योंकि कोटी लगने के बाद ही हमारी कॉलर बनेगी। तो इस वजह से अब 2.5 इंच की इस पट्टी को मैंने इस तरीके से काट लिया है डबल करके, क्योंकि हमारी दोनों ही कोटी में दोनों पार्ट में हमें ये पाइपिंग लगनी है। तो मैं आपको बताती हूँ पाइपिंग कैसे लगाते हैं कोटी में। अब इस तरीके से आपको देखिए जॉइंट करना है। जो कोन है बिल्कुल अपोजिट साइड में रखना है। और ये देखिए ये कोन जैसे है, तो ये देखिए दोनों अपोजिट साइड में होना चाहिए। और इस तरीके से आपको अरेबिक पट्टी को जॉइंट करना है। तो जितनी भी पट्टी आपने कट करी है इस सभी पट्टियों को जॉइंट कर लेना है। और जॉइंट करने के बाद इनको ये देखिए आपकी पट्टी तैयार हो चुकी है। और अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग थोड़ी मोटी लगानी है, जैसा कि स्कूल ड्रेस में, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो हमें उसी तरीके से ड्रेस बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे एक डबल, ये जो हमारी अरेबिक पट्टी थी ये मैंने डबल लिया है। और डबल लेने के बाद इसको हमें इस तरीके से यहाँ पे जहाँ जहाँ हमें पाइपिंग चाहिए वहाँ वहाँ पे हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ये देखिए बहुत आराम आराम से आपको स्टिच करना है। और जहाँ गोलाई हो वहाँ पे मशीन का जो हमारा पीछे का रहता है उठा करके हमारी बूट, और उसके बाद आपको आराम से यहाँ पे स्टिच लगानी है गोलाई में प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैप है उसको काट देना है। और आपको जहाँ जहाँ लग रहा हो कि गोलाई है वहाँ वहाँ पर आपको एक कट लगाना है ताकि जो हमारी पाइपिंग है बहुत अच्छे से मुड़ जाए और यहाँ पर झोल ना आए। उसके बाद इसको सीधे की तरफ से इस तरीके से रखना है। और ये देखिए
इस तरीके से पाइपिंग के ऊपर हमें स्टिच लगाना है। और इस तरीके से आपकी ये देखिए पाइपिंग कितनी बढ़िया खूबसूरत तरीके से बन गई है। देखिए यहाँ तो हम बना रहे हैं स्कूल का ड्रेस, आप चाहे तो कुर्तीज़ वगैरह भी बना सकते हैं। जो ये वाला कपड़ा है वो सलवार का रख सकते हैं, और ये पाइपिंग के लिए कुर्ती का कपड़ा से आप पाइपिंग कर सकते हैं। तो आप अपना कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी बना सकते हैं। कई लोग कोटी वाली जो कुर्ती होती है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। गाँव में तो इस तरीके से पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो देखिए मैंने एक पार्ट कोटी का तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम देखिए दूसरा पार्ट भी तैयार करेंगे। तो हमारा बैक था, ये हमारा फ्रंट है, और देखिए इसी तरीके से मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए इसको हमने इस तरीके से नीचे की, एक हमने ऊपर की तरफ से लगाया था, ये आपको ध्यान रखना है, और दूसरा हमें नीचे की तरफ से लगाना है, तभी आपका दोनों ही एक बराबर में बैठेगा, वरना एक उल्टा एक सीधा हो जाएगा। उसके बाद इसको भी देखिए इस तरीके से हमने पलट के, और इसको भी जिस तरीके से हमने पहली पाइपिंग बनाई थी इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट में भी पाइपिंग लगा ली है। तो हमारे ये कोटी के दोनों पार्ट तैयार हो चुके हैं। अब इसमें ये देखिए ये 2 इंच और 7 इंच की एक पट्टी लेनी है, और यहाँ पे ना हमें एक जेब टाइप की पट्टी लगानी है, ये देखिए सेंटर में। क्योंकि ये ड्रेस कुर्ती में तो आप ये वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ड्रेस बना रहे हैं तो ड्रेस इसी टाइप का था, तो हमें इसी तरीके से ये देखिए दोनों साइड से फ़ोल्ड करके, ये देखिए इस तरीके से दोनों साइड से आपको फ़ोल्ड करना है, फिर ये बीच में से फ़ोल्ड करना है, और देखिए ये सेंटर में जहाँ हमने निशान लगाया है वहाँ पे एक आपको स्टिच लगानी है इस तरीके से। और उसके बाद स्टिच लगाने के बाद हमने उसको पलट के और इस तरीके से आपको स्टिच कर देना है, और दोनों ही पार्ट में आपको इसी तरीके से बनाना है। तो एक पार्ट में मैंने आपको बना के दिखा दिया, दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो देखिए दोनों ही कोटियाँ हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने ये देखिए हमारा ये पहले हम बैक का पार्ट रखेंगे, और उसके बाद ये देखिए बीच में हमने कोटी का रखा है, और इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर देना है। बीच में रख के हमने शोल्डर को स्टिच करना है। तो ये हमारे दोनों ही शोल्डर तैयार हो चुके हैं। ये पहला हमने स्टिच कर दिया है, अब हम इसी तरीके से हम दूसरा भी स्टिच कर देंगे, तो ये दोनों हमारे शोल्डर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम स्लीव हाँ पहले अब हम जो ये हमारा कॉलर है उसको हम तैयार करेंगे। तो अब ये दोनों शोल्डर हम पहले स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये दोनों शोल्डर स्टिच कर लिया है, और ये देख लीजिए। तो देखिए हमारा इस तरीके से रेडी करके कुछ इस तरीके से आएगा। हमने इस तरीके से दोनों ही शोल्डर को, देखिए एक बार मैं आपको फिर से दिखाती हूँ इसको रीन्यू करके। तो इस तरीके से हमने दोनों को जॉइंट किया था, और देखिए हमारा अब ये दोनों पार्ट तैयार हो चुका है। और अब हम कॉलर बनाएंगे। तो कॉलर के लिए जो देखिए हमारा कॉलर वाला जो पॉइंट है ऊपर गले का, इसको हम पूरा पहले नाप लेंगे। तो ये हमारा 16.5 इंच है। अब हमने 16.5 इंच की एक इस तरीके से पट्टी ले ली है, 1.25 इंच चौड़ी, और ये देखिए तो इसको हमने देखिए इस तरीके से आपको कट करके और ये शेप देना है। उसके बाद कॉलर बनाने का मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि डबल करने के बाद इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, आपको इस तरीके से कट करना है, और उसके बाद 2 पार्ट को आपको लेफ़्ट साइड में ऐसे इस तरीके से सिलना है, सिर्फ 0.25 जितना, और 2 पार्ट आपको इधर के लेफ़्ट साइड में, मतलब दोनों ही एक लेफ़्ट साइड में एक राइट साइड में आपको स्टिच करके इस तरीके से गोलाई बनानी है। उसके बाद इसको कपड़े के ऊपर रख के इस तरीके से देखिए आपको स्टिच कर लेना है, और उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए बुकरम के बिल्कुल पास स्टिच करना है। आपको ये ध्यान रखना है बुकरम के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है, बुकरम के पास आपको इस तरीके से पूरे में स्टिच लगा देनी है। तो देखिए हमारी ये कॉलर का भी ये वाली स्टिच हमारी तैयार हो चुकी है। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा कट कर देंगे, और जहाँ जहाँ भी आपको गोलाई लग रही हो तो वहाँ हम कट भी लगा देंगे, पिन्स अपने रिमूव कर देंगे, और अब हम इसको पलट लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे 0.25 जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमने यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है। आप प्रेस भी लगा सकते हैं, तो मैं प्रेस सिलने के बाद लगाऊंगी, और यहाँ मैंने ये एक स्टिच लगा लिया है। और उसके बाद अब हम इसको कॉलर अपना गले में अटैच करेंगे। तो ये देखिए इसको इस तरीके से मिलाते हुए हमने सीधा तो हमें सूट रखना है, और इस तरीके से कॉलर रखते हुए हमने
कॉलर को पूरे में अपने स्टिच कर लेना है गले में सीधा। आपको ये ध्यान रखना है कपड़े को आपको सीधा करते हुए जाना है इस तरीके से और पूरे कॉलर को अच्छे से स्टिच कर लेना है। देखिए मेरा कॉलर बिल्कुल परफेक्ट बैठा है। तो आपको भी जब भी कॉलर बनाना है तो पहले ही नाप लेना है आपका कॉलर कितना है, आपका बिल्कुल कॉलर परफेक्ट बैठेगा। उसके बाद इसको पीछे की तरफ से पलट के और जो आपका स्टिच वाला कपड़ा है वो अंदर की तरफ कॉलर में करते हुए इस तरीके से आपको स्टिच लगानी है पूरे ही कॉलर में। तो देखिए मैंने पूरे में इस तरीके से स्टिच लगा दिया है और ये हमारा देखिए कॉलर बनके तैयार हो गया है और हमारी जो कोटी थी वो भी कंप्लीट है। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव में भी हमें एक पट्टी लगानी है। तो उसके लिए देखिए मैंने ये 2.5 इंच का कपड़ा ले लिया है और पट्टी आपकी लंबाई जितना भी आपका फिटिंग है उतना ही होगा। तो ये आप उतना ले सकते हैं। देखिए बस 2.5 इंच की चौड़ाई का रखना है आपको। तो ये मैंने पट्टी 2.5 इंच की चौड़ी लेकर के इस तरीके से स्टिच करा है और उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे एक मेन फैब्रिक की तरफ एक स्टिच हम और लगाएंगे क्योंकि ये मोटा कपड़ा है तो उससे ना ये बैठ जाएगा कपड़ा और फिनिशिंग अच्छी आएगी। और उसके बाद इसको सीधे की तरफ इस तरीके से पलट के हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने ये पट्टी लगा दिया है। अब ये दोनों स्लीव में मैंने इस तरीके से पट्टी लगा दिया है और अब ये देखिए इसका जो आर्म होल था दोनों का हमारी जो कोटी की और सूट की कुर्ती की हमारी, तो हम इसको इस दोनों को ही अटैच करते हुए स्टिच लगा देंगे। दोनों तरफ हमने स्टिच लगा दिया है और अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो आपको स्लीव में ये ध्यान रखना है कि ये जो कम वाला पार्ट है जो हम फ्रंट का काटते हैं वो हमें फ्रंट में रखना है और जो ज़्यादा वाला पार्ट रहता है वो हमें बैक की तरफ रखना है। तो हमने दोनों को ये देखिए कुर्तियों को हमने स्टिच कर दिया इस तरीके से और अब हम फिटिंग लगा देंगे इस तरीके से। फिटिंग के लिए तो जो हमने कटिंग के टाइम पे निशान लगाया था बस हमको उसी पे ही चलाना है निशान और दोनों तरफ से हमने प्रॉपर फिटिंग लगा लेनी है और उसके बाद हम चाक बनाएंगे। तो मैं आपको कुर्ती की पूरी अभी दिखाऊंगी फुल लुक इसका कैसा बना है। तो आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए इसी तरीके से मैंने दोनों तरफ फिटिंग लगा लिया और अब हम चाक बनाएंगे इस तरीके से फोल्ड करते हुए। आपको अगर सिलाई सीखनी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आपको कटिंग स्टिचिंग दोनों अच्छे समझ में आए। इसकी अगर आप अभी इसकी स्टिचिंग का वीडियो देख रहे हैं तो इसकी कटिंग का वीडियो इससे पहले मैंने डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो इससे आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए मैंने ये चाक बना दिया है दोनों तरफ का और अब हम नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो हमारा ये सूट कंप्लीट हो जाएगा। जो भी सिलाई के इच्छुक हो कि उनको जिनको कुछ भी नहीं आता है, बेसिक भी नहीं आता या एडवांस का भी सीखना हो तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा जो सूट है वो तैयार हो चुका है और देखिए कितना बेहतरीन बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिए कोटी देखिए कितनी परफेक्ट आई है और ये इसका फाइनल लुक है सूट का। ये देखिए ये कोटी और ये चाक नीचे का हमने पूरा बना लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। कोई और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ब्लाउज का या कुछ भी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। ओके बाय बाय।